हेलो नमस्कार दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आप पीजी के लिए यानी कि दोस्तों एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाके आप दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहां पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो स्टूडेंट्स पैनल का इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम फॉरम 2021 वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉरम 2020-21 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से हमारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट या फिर नॉन कॉलेज, जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम रेगुलर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यूजी पीजी यहाँ से सेलेक्ट करना है या फिर प्रोफेशनल कोई भी कोर्सेज है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पीजी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों हमें क्लास का टाइप और फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि कौन से क्लास के लिए हम, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए कौन सी क्लास के लिए हम यहाँ से आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ से चूज़ कर लेने हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। और सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों हमें अपना कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट मोड यहाँ से ऑनलाइन रहेगा। और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर फिल एग्ज़ाम फॉरम पर क्लिक कर देना है। जैसे फिल एग्ज़ाम फॉरम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल हमें डाल लेनी है, अपना नाम, फादर नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और माता का नाम। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो डालनी है। फ़ोटो का साइज़ दोस्तों 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर डालने हैं और सिग्नेचर का साइज़ दोस्तों 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो फॉर्म है यहाँ पर खुल गया है। अब यहाँ से हमारी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले ऑप्शन के अंदर अदर कैटेगरी हमें नन रखनी है और या अगला ऑप्शन भी हमें नो कर देना है। और इसके बाद हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूरी की पूरी डाल देनी है। और इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप पहले से यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड है, तो इसे यस या नो आपके हिसाब से यहाँ पर कर लेना है। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालने होंगे। और इसके बाद मीडियम आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एनआईडी आईडी मांगी जाएगी, अगर आपके पास है तो डाल देना, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका परमानेंट पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, मोबाइल नंबर वगैरह। और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो बीए की डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिल करनी होगी कि किस यूनिवर्सिटी ने हमने यहाँ पर बीए क्लियर की है। फाइनल ईयर की डिटेल यहाँ पर हमें डालनी होंगी और पूरे कितने मार्क उसमें से कितने मार्क्स हमें आए और क्या हमारा रिजल्ट रहा, किस ईयर में हमने पास किए, सारी की सारी जानकारी हमें डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने होंगे। सारे के सारे जो आपके हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो इसे आप यस या नो आपके हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ एडमिशन आपको डालनी है कि किस डेट को आपने विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। और ऊपर वाले जो ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं इसको यस या नो, अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होंगी, अन्यथा इसे आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी की सारी जानकारियाँ दोस्तों यहाँ पर डाल लेने के बाद हमें यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड वाले बटन के ऊपर नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म नंबर है और जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से आ जाएगा। इसको हम पीडीएफ के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हम पेमेंट कर देंगे और यहाँ से हमारी जो डिटेल है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। डिटेल चेक करने के बाद हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर यूपीआई, भीम पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत से ऑप्शन पेमेंट के लिए मिल जाएंगे। किसी भी माध्यम से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर सबसे पहले डालने होंगे, एक्सपायर डेट क्या है वो मंथ और ईयर दोनों डालने होंगे, सीवीवी नंबर क्या है, और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक में, वो ओटीपी डालने के बाद हमारी पेमेंट
पेमेंट यहाँ से कट जाएगी और जो आपका फॉर्म है उसका आप प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेकर दोस्तों उसको आपको विश्वविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। विश्वविद्यालय के अंदर जमा आप कभी भी करवा सकते हैं, अभी कोई निर्धारित डेट नहीं की गई है इसके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से MA MCOM या फिर MSc के लिए यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।